टोटल दिल्ली की शुरुआत करते हैं। दिल्ली और केंद्र के बीच एक बार फिर तनातनी की खबर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव के मसले पर केंद्र को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 21 विधायकों को अगर बर्खास्त करना है तो कर दे, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार तोड़ दी, अब कह रहे हैं दिल्ली के 21 एमएलए बर्खास्त करेंगे। कर लो बर्खास्त, आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तुम ये बैकडोर एंट्री करना बंद करो, ये देश की जनता परमानेंटली तुम्हें डिसमिस कर देगी। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे, लोग चुन के आएंगे, जनतंत्र है। उस जनतंत्र के हिसाब से विधानसभा बनती है, उसके हिसाब से कैबिनेट बनती है, और वो जनता की मर्जी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो किस तरह से ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, एलजी की पावर है, केंद्र की पावर है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये नहीं लिखा संविधान के अंदर, उन्होंने तो लिखा है जनतंत्र होगा। ये कहते नहीं, जनतंत्र नहीं होगा, कैबिनेट की कोई पावर नहीं है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर किसानों के लिए कितना लड़े। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, किसानों को जमीनों का मुआवजा पहले मिलता था 53 लाख रुपए प्रति एकड़। 53 लाख रुपए में भाई साहब दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिलती। सारे किसान दुखी थे, कहते थे और औने पौने दाम में सरकार हमारी जमीन लेके बिल्डरों को दे देती है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का 53 लाख रुपए से 3 करोड़ कर दिया मुआवजा, 6 गुना कर दिया। चलिए, तो एक तरफ निशाना साध रहे हैं केजरीवाल और दूसरी तरफ ऑड इवन पार्ट 2 की तैयारी भी जारी है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं ऑड इवन पार्ट 2 के शुरू होने में। सरकार ने पिछली बार के मुकाबले कम बजट में ज्यादा तैयारी का दावा किया है। नियम तोड़ने वालों से गांधीगिरी करते हुए मोटा चालान भी भरवाया जाएगा। 15 अप्रैल की सुबह अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी का नंबर जांच लें, क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन पार्ट 2 शुरू हो गया है। इसके मुताबिक अप्रैल महीने में 15, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख को सिर्फ विषम नंबरों की गाड़ियां ही चलेंगी, जबकि 16, 18, 20, 22, 26, 28 और 30 तारीख को सम नंबर की गाड़ियां चल पाएंगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन नियम लागू होगा। पालन नहीं करने पर 2000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। तो अभी जो सारे जगहों पर अलग अलग लोगों को डिप्लॉय किया गया है, आज की तारीख में सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सारी सरकार की तैयारी है, लेकिन दिल्ली के लोगों को भी सोशल पुलिसिंग की भूमिका में खड़ा होना पड़ेगा। ऑड इवन का पालन करवाने के लिए भी सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल से लेकर ऊपर के अधिकारी और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उनसे ऊपर के अधिकारियों को चालान करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा वीडियो कैमरे से लैस 10 टीमें बड़े चौराहों पर, 400 पूर्व सैनिकों की 120 मोबाइल टीम, ट्रैफिक पुलिस के 2000 कर्मियों की 200 टीम, खासतौर पर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़े बाजार, अस्पताल, एजुकेशन सेंटर पर ऑड इवन की निगरानी करेगी। इस दौरान सीएनजी स्टिकर लगी गाड़ियों को छूट रहेगी, लेकिन स्टिकर लगी गाड़ियों की भी रैंडम चेकिंग की जाएगी। उन्होंने 200 पॉइंट्स, 200 चौराहों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर उनकी 4 से 5 लोगों की टीम चौराहों पर रहेगी और मेजर जो जंक्शन है वहां पर वो एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करेंगे, जैसे आईटीओ जैसे जो जंक्शंस हैं। अभी पूरे इस ऑड इवन के लिए कंट्रोल रूम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम लोग स्थापित कर रहे हैं।
वैकल्पिक तैयारी की बात करें तो दिल्ली मेट्रो पिछली बार से 56 ज्यादा यानी 3,248 फेरे लगाएगी। 200 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। काउंटर बढ़ाए गए हैं। मेट्रो 284 फीडर बस उतारेगी। डीटीसी के तहत 600 पर्यावरण बस, 346 रूट पर बस चलेगी। 16 जगहों से शटल बस चलेगी। डीटीसी बस की ब्रेकडाउन पर नोडल अधिकारी नजर रखेंगे। क्लस्टर की 1300 बस और पूछो ऐप से टैक्सी ऑटो से लेकर कार पुलिंग में मदद मिल पाएगी। इसके अलावा करीब 5,000 सिविल डिफेंस की टीम सड़क पर गांधीगिरी के लिए तैनात होंगी। हालांकि ऑड इवन के दौरान स्कूली बच्चों को कार से ले जाने के लिए छूट के मामले में कार पुलिंग को ही सरकार ने विकल्प के तौर पर पेश किया है। इसने 5,331 लोगों को डिप्लॉय किया है। जो पिछली बार लगभग 4,000 लोग फील्ड में थे, इस बार 5,331 लोग हैं। ये 205 स्थानों पर इनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करने का चार्ट प्लान बना है। इनको कंट्रोल करने के लिए 321 वार्डन नियुक्त किए गए हैं, जो इनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। जो सरकार और सिविल डिफेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम इन 321 जो वार्डन हैं उनके जिम्मे होगा। कुल मिलाकर सरकार ऑड इवन को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रही है। अब ये तो इसके शुरू होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार की बातों पर वाकई में कितना यकीन किया जा सकता है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर अब एक नजर डालते हैं उन पर जिन्हें ऑड इवन से बाहर रखा गया है। ऑड इवन पार्ट 2 में भी देश के गणमान्य और वीवीआईपी से लेकर जरूरतमंदों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिन्हें इस दौरान अपनी कार से चलने की छूट दी गई है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों के सीएम, सुप्रीम कोर्ट के जज, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज, लोकायुक्त, इमरजेंसी गाड़ियों में एम्बुलेंस, दमकल, हॉस्पिटल वाहन, जेल वाहन, शव वाहन, पुलिस की गाड़ियां, परिवहन विभाग की गाड़ियां, मंडलीय आयुक्त के द्वारा तय गाड़ी, अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां, रक्षा मंत्रालय की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, पायलट एस्कॉर्ट वाहन, एसपीजी की गाड़ियां, सीडी नंबर वाली एम्बेसी की गाड़ियां, सीएनजी स्टिकर लगे वाहन, आपातकालीन चिकित्सा के वाहन, ऐसी कार जिनमें सिर्फ महिला और 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो, विकलांग व्यक्ति या उन्हें ले जा रहा वाहन, राज्य चुनाव आयोग, पर्यवेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर और ऐसे वाहन जिनमें स्कूल की वर्दी में बैठा बच्चा हो। हालांकि पिछली बार की तरह ही दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सभी वाहनों पर जो एनफोर्समेंट में ना हो, ऑड इवन के दायरे में उन्हें रखा गया है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए टोटल न्यूज।